वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं साउथलैंड के ऑफिशियल एपिसोड 248 पर। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो मुझे पता है काफी लोगों को मेरे से काफी ज्यादा क्वेश्चंस को पूछना होगा और काफी ज्यादा लोगों को मेरे साथ दूसरे चैनल्स पर बात करना होगी, मगर उन सब बातों का जवाब मैं आप सबको अपने दूसरे चैनल पर दूंगा। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं तांग सेन को, जिसको के तीनों एम्परर आंट्स ने पकड़ लिया होता है और ये लोग तांग सेन को अपने ट्रैप में फंसा रहे थे और तांग सेन डेफिनेटली इनके ट्रैप में फंस चुका होता है। जिसके साथ ही तांग सेन जैसे ही अपने ट्राइडेंट को उन सब के ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो तांग सेन ऐसा नहीं कर पाता। जिसके साथ ही तांग सेन कहता है इन सब की पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है, इवन के इन सब के लिए मेरे सी गॉड के ट्राइडेंट को भी हैंडल करना इतना ज्यादा आसान हो रहा है। हालांकि मेरे सी गॉड ट्राइडेंट का वेट काफी ज्यादा है और उसी के साथ ही साथ मेरे सी गॉड के ट्राइडेंट की स्ट्रेंथ के साथ मेरी स्ट्रेंथ भी मर्ज हो रखी है, जिसकी वजह से मेरे ट्राइडेंट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और मिनिमम मेरे सी गॉड के ट्राइडेंट का वेट अभी तक 100,000 किलोग्राम्स को क्रॉस ओवर कर चुका है। मगर फिर भी ये सारी आर्ट्स ही इसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर पा रही हैं। शायद से इनकी पावर इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि ये मेरे सी गॉड के ट्राइडेंट को भी बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकती हैं, जिसकी वजह से ही इन्होंने मेरे अटैक को डॉज नहीं किया बल्कि मुझे मेरे अटैक में ही फंसा लिया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तीनों एम्परर आर्ट्स एक साथ मिलकर तांग सेन के ब्लू सिल्वर वेब्स को वहाँ पर मौजूद चट्टानों के साथ बांधना स्टार्ट कर देते हैं ताकि तांग सेन एक ही जगह पर फंस जाए। जो सब देखते हुए तांग सेन कहता है इन तीनों आर्ट एम्परर्स की पावर और इनका इंटेलिजेंस लेवल किसी भी इंसान से कम नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ये तीनों आर्ट एम्परर मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर तांग सेन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करते हैं तो तांग सेन उनकी पावर को रेसिस्ट नहीं कर पाता और उन्हीं की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि तांग सेन यहाँ पर अपनी बॉडी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश तो करता है, मगर तांग सेन ऐसा करने में नाकाम रहता है और काफी ज्यादा देर की स्ट्रगल के बाद आखिरकार वहाँ पर मौजूद वो सारी चट्टानें ही टूट जाती हैं, जिनके साथ तांग सेन के ब्लू सिल्वर वेब्स को बांधा गया होता है। जिसकी वजह से तांग सेन उनके ट्रैप में मजीद आगे जाने से बच जाता है और उसी के साथ ही तांग सेन अपनी टाइटन जॉइंट एप की स्पीड बाउंड टेक्निक ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करता है, जिसके यूज होते ही तांग सेन इन तीनों आर्ट एम्परर मॉन्स्टर्स को कुछ देर के लिए एक जगह पर तो रोक लेता है और उसी के साथ ही इन सब पर एक बड़े से चट्टान का यूज करते हुए अटैक करने लगता है। मगर ये सारे मॉन्स्टर्स तांग सेन के इस अटैक से बच जाते हैं। जिसके साथ ही तांग सेन कहता है मेरा ग्रेविटी कंट्रोल का अटैक अपनी साइड्स पर मौजूद ग्रेविटी को कंट्रोल तो करता है और उसे काफी ज्यादा टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है और उसी के साथ ही साथ अगर मैं इसे सी गॉड के ट्राइडेंट की स्ट्रेंथ के साथ एक साथ जोड़ूं तो ये टोटल स्ट्रेंथ 540,000 किलोग्राम्स को रीच कर देती है, जो स्ट्रेंथ तीनों जायंट आर्ट एम्परर मॉन्स्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा है। तो अभी के लिए इन तीनों एम्परर मॉन्स्टर्स को मेरे साथ फाइट करने के लिए अपने ज्यादा पावरफुल मूव्स का यूज करना होगा, क्योंकि इनके सिंपल अटैक से मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। जिसके साथ ही हम देखते हैं तीनों एम्परर मॉन्स्टर्स को जो कि तांग सेन पर दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर तीनों एम्परर मॉन्स्टर्स अपने क्लोज रेंज अटैक्स को छोड़कर तांग सेन पर वहाँ पर मौजूद स्टोन्स का यूज करते हुए अटैक कर रहे होते हैं और ये लोग तांग सेन के ज्यादा करीब नहीं जा रहे होते, जो कि आल्सो इस बात का प्रूव है कि ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मगर तांग सेन इन सब के स्टोन्स के अटैक्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा होता है। मगर उसी के साथ ही जैसे ये सारे मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर तांग सेन को इन स्टोन्स की तरफ अट्रैक्ट करवा लेते हैं तो उसी के साथ ही ये तीनों के मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर तांग सेन पर क्लोज रेंज अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे बचते हुए इवन दोबारा से तांग सेन यही कहता है इन मॉन्स्टर्स को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है और काफी ज्यादा देर तांग सेन को इन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे ये मॉन्स्टर्स तांग सेन पर क्लोज रेंज अटैक्स करना स्टार्ट कर रहे होते हैं वैसे वैसे तांग सेन के इन सब मॉन्स्टर्स के साथ डील करना मुश्किल होता जा रहा होता है। जिसके साथ ही तांग सेन दोबारा से अपनी वाइड एरिया सोल टेक्निक का यूज करता है, जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास की टेक्निक होती है, जिसका नाम ब्लू सिल्वर थॉर्न फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही तांग सेन इस टेक्निक को यूज करता है तो तांग सेन की सारी ब्लू सिल्वर ग्रास थॉर्न्स की शेप में वहाँ पर फैल जाती है। मगर सारे आर्ट एम्परर मॉन्स्टर्स तांग सेन के इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेते हैं और दोबारा से तांग सेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही तांग सेन कहता है इन तीनों
8 एम्परर मॉन्स्टर्स में से किसी एक की भी पावर अभी तक कम नहीं हुई। ये लोग अभी तक अपनी सारी पावर में हैं और इन सब की एजिलिटी पहले से और भी ज्यादा फास्ट होती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि इन सब की स्पीड तांगसेन को बहुत ही इजीली ओवरकम कर रही होती है, जिसकी वजह से तांगसेन यहाँ पर दोबारा से अपनी लेफ्ट लेग सोल बोन टेक्निक टाइगर व्हील टीथ का यूज करता है। मगर जैसे ही तांगसेन दो मॉन्स्टर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और उन दोनों पर अपने अटैक्स कर रहा होता है, उसी के साथ ही थर्ड मॉन्स्टर तांगसेन की बैक पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देखते ही तांगसेन कहता है ये मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मगर मुझे हराना इनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। जिसके साथ ही तांगसेन इस अटैक से बचने के लिए अपनी एक्सटर्नल सोल बोन का यूज करने लगता है, जो कि इस 8 एम्परर मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से होल्ड कर लेती है। और इसी के साथ ही तांगसेन कहता है अभी के लिए मुझे समझ आया, ये मॉन्स्टर्स जितने भी स्टोन अटैक्स मेरे ऊपर कर रहे थे वो सब अटैक्स इनकी ट्रिक में शामिल थे, मगर इन सब का किलर मूव तो इस एम्परर मॉन्स्टर के पास था जो कि मेरे ऊपर बैक से अटैक कर रहा है। मगर उसी के साथ ही सेकंड एम्परर मॉन्स्टर भी तांगसेन पर अटैक करने के लिए आ जाता है और जैसे ही तांगसेन इन दोनों को होल्ड कर रहा होता है तो वहीं पर थर्ड एम्परर मॉन्स्टर भी तांगसेन पर अटैक करने लगता है, जिन सब से तांगसेन को उसकी 8 स्पाइडर लेग बोन्स बचा लेती हैं। और इसी के साथ ही तांगसेन कहता है मेरी 8 लेग स्पिरिट बोन जो कि अपने गॉड टायर लेवल में एंटर हो रही है, इसकी पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इवन के सिर्फ मेरे डिफेंस की स्ट्रेंथ ही पहले से ज्यादा बूस्ट नहीं हुई, बल्कि उसी के साथ ही साथ मेरे काउंटर अटैक करने की पावर भी पहले से ज्यादा अमेजिंग हो चुकी है। मगर उसी के साथ ही साथ मुझे अभी के लिए काउंटर अटैक टेक्निक भी मिल चुकी है, जिसका यूज करते हुए मैं अपने एनिमीज को बहुत ही आसानी से क्रश कर सकता हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन अपनी 8 स्पाइडर लेग्स का यूज करते हुए 8 एम्परर मॉन्स्टर्स पर काउंटर अटैक करने लगता है और ये अटैक इन सब को बहुत ही आसानी से होल्ड भी कर रहा होता है। जिसके साथ ही तीनों के 8 एम्परर मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर दोबारा से तांगसेन पर अटैक करने लगते हैं और इसी के साथ ही तांगसेन अपनी 8 स्पाइडर लेग्स का यूज करते हुए इनको काउंटर अटैक तो करने लगता है और उसी के साथ ही ये भी कहता है कि अभी के लिए तुम सब मेरी 8 लेग स्पिरिट बोन टेक्निक की रियल पावर को टेस्ट करने वाले हो। जिसके साथ ही तांगसेन अपनी स्पाइडर लेग बोन की टेक्निक को यूज करने लगता है जो कि अटैक फॉर्म होती है, जिसमें कि ये तीनों के एम्परर मॉन्स्टर्स बहुत ही आसानी से इंश्योर हो जाते हैं। मगर इस अटैक के बाद भी उन सब के अंदर फाइट बैक करने की काफी ज्यादा पावर मौजूद होती है, जिसकी वजह से तांगसेन अपने गोल्डन सकर थ्रेड्स को यूज करने लगता है जो कि तांगसेन की ब्लू सिल्वर ग्रास की 7th टेक्निक में से आते हैं। और जैसे ही तांगसेन इनका यूज करने लगता है तो तीनों के एम्परर मॉन्स्टर्स इसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही तांगसेन अपने गोल्डन थ्रेड्स को यूज करता है तो तांगसेन अपने एनिमीज की पावर को ट्रेन कर सकता है और उसे अपने लिए यूज कर सकता है। तो जैसे जैसे इन तीनों मॉन्स्टर्स की पावर ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है तो ये तीनों मॉन्स्टर्स ही पेन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मगर वहीं पर तांगसेन की पावर बूस्ट होना स्टार्ट हो जाती है और डेफिनेटली इस टेक्निक के बाद तांगसेन ये फाइट जीत चुका होता है। वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं, बैटल थ्रू द हेवंस का जितना भी ओल्ड डेटा मेरे पहले चैनल पर मौजूद था उस सब को तो मैं दोबारा से री अपलोड करने वाला हूँ और 1 या 2 मंथ के बाद मैं सोल लैंड की सारी वीडियोस को री अपलोड कर दूंगा। तो कल के दिन आप सबको बैटल थ्रू द हेवंस के 3 ईयर एग्रीमेंट की सारी ओल्ड वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी, जिसके बाद ओरिजिनल सीजन की भी सारी वीडियोस आप सबको इसी चैनल पर मिल जाएंगी और उसके बाद सीजन 5 की अभी तक जितनी वीडियोस आई हैं उन सबको री अपलोड करने के बाद मैं आने वाले न्यू एपिसोड की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।